जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको सबको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, लीडरशिप इन द लाइट ऑफ कुरान, द की टू फ्यूचर सक्सेस। ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं और आम तौर पे जो चीज़ें लीडरशिप के हवाले से समझी जाती हैं वो एक समझ लें मिथ बनी हुई है हमारे लिए, और हम सब यही समझते हैं कि एक ऐसा एक टाइटल है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में जब लीडर का नाम लेते हैं तो एक जहन में एक शख्सियत का जिक्र आता है कि जी कोई टाइटल है, किसी का ओहदा है या किसी का कोई डिजिग्नेशन है। इस हवाले से तो ये जो डिजिग खास तौर पे जो इमेज हमारे जहन में आता है, इसकी कुरान करीम खास तौर पे एक इसके अंदर बड़ी शिद्दत से मुखालफत करता है कि जी किस तरीके से कुरान करीम लीडरशिप को डिफाइन करता है और क्या चीज़ें इसके अंदर कुरान करीम इम्पोर्टेंट बताता है लीडर्स की। और इसके साथ साथ खास तौर पे जो एक रिसर्च, हम लेटेस्ट रिसर्च है आज की, जो इस वक्त तक साइंसदान भी और जो जितने भी इस हवाले से जिन्होंने रिसर्च की है वो जहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी रिसर्च भी यही कहती है कि लीडरशिप ना तो टाइटल है, ना ही कोई ऐसा ओहदा है। ये एक ऐसी चीज है जिसको हम एक हर एक के अंदर पैदा कर सकते हैं। तो आज का पूरा टॉपिक मेरा जो है इसी हवाले से, इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से होगा कि लीडरशिप क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। हकीकत में इसको हम लीडरशिप किसको कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें सबके जहनों में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ जैसे एक आम रवायती जो लोग हैं वो किसी आने वाले के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा तो ही कौम की हालत ठीक होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सिस्टम के तब्दील होने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और ये निज़ाम बदलेगा तो ही इस्लाम आएगा, या तो ही वो ये एक सिस्टम नाफिज होगा। तो ये सारी चीज़ें को आज मैं थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करूंगा। इस हवाले से मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आज कि जी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन कौन लीडर बन सकता है और कौन कौन सी सलाहियतें हैं जो लीडर नहीं बनने देती। तो इसका मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट जो इसकी स्लाइड जो हमारी है इसके हवाले से, हाँ, ये सबसे पहले मैं आपको, जब जैसे मैंने बात की कि प्रिवेलिंग मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट द लीडर्स, लीडर्स क्या होते हैं, हमारे जहनों में पहला इमेज क्या आता है। लीडर एक टाइटल है, लीडर इज ए टाइटल, लीडर इज ए पोजीशन, कोई ऐसा ओहदा है या कोई अथॉरिटी है या पावर है, या कोई लीडर्स बाय बॉर्न है, बाय बर्थ हैं। एक आम तौर पे हमारे लोगों में पाया जाता है कि लीडर्स तो एक पैदा ही लीडर होते हैं, इसके अलावा लीडर बन ही नहीं सकता। तो ये वो चीजें हैं जो माशरे के अंदर भी फैली हुई हैं, और खास तौर पे ऐसे माशरे जो नाकाम होते हैं, जिनमें मायूसी एक हद तक फैली हुई होती है और वो उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा होता। वो उनके यहाँ इस तरह की तालीमात जो खास तौर पे जो लीडर्स के हवाले से फैलाई जाती हैं कि जी जैसे एक आम तौर पे एक किसी दौर में ये भी एक मिसरा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। तो वो ठीक है, एक हद तक ये सारी चीजें उस लेवल तक ठीक थी जब ये सारी चीजें रिसर्च नहीं हुई थी, या जो भी लोग एक टाइटल, एक ओहदा, एक पोजीशन, ये जस्ट एक पहलू है, छोटा सा, एक छोटा सा एस्पेक्ट है उस चीज का, जिसको एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस दे दी गई, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई कि इसके जो बाकी पहलू थे, जो बाकी रिक्वायरमेंट्स थी, रिक्विजिट्स थी, वो सारी की सारी हमारे जहनों से मिटा दी गई, और हमें इस चीज तक जाने का मौका ही नहीं मिला, ना इस हमारा जहन ही नहीं जाता इस तरफ कि जी ये लीडर्स एक्चुअली पैदा कैसे होते हैं या कैसे बनते हैं एक्चुअली। पैदा तो खैर लीडर नहीं होता, लीडर बनता है एक्चुअली, और वो क्या क्या चीजें हैं जो लीडर्स को बनाती हैं। तो इसको हम आगे इसको पढ़ेंगे इस हवाले से। अब जो कुरान करीम भी इस हवाले से इस चीज़ की तायद करता है, जो अभी तक की रिसर्च यहाँ तक पहुंची है, जो उन्होंने कुछ मेन मेन मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं कि क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो लीडरशिप के लिए मतलब के ज़रूरी हैं। अब लीडरशिप जो रिसर्च कहती है कि कैपेबिलिटी है, एक इंसान की सलाहियत है जो ग्रो हो सकती है, और एक पोटेंशियल है ये जो जिसको डेवलप किया जा सकता है। इसी तरह एक स्किल है, जैसे हम बाकी स्किल सीखते हैं कि लीडरशिप की भी एक स्किल है जिसको पॉलिश किया जा सकता है। हर इंसान के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती है। इस तरह कैपेसिटी है कि आपकी कैपेसिटी लीडरशिप के हवाले से इसको एनहेंस किया जा सकता है, और हर शख्स, एवरी वन कैन बी ए लीडर इन दिस, इन हिज डोमेन, और एक उसकी हर एक बंदा अपनी डोमेन में एक लीडर हो सकता है। अब जैसे अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपसे जिक्र किया कि जैसे लीडरशिप एक पोजीशन, एक टाइटल
और एक ओहदे के तौर पे हमारे सामने आती है। लेकिन असल में जो शख्स, अगर कोई शख्स अपनी इनफरादी जिंदगी को लीड नहीं कर सकता, तो वो इस कैपेबिलिटी का हामिल नहीं कि वो किसी इज्तमाहियत में जाके लीड करे, या वो किसी इस पे अपने आप को रिप्रेजेंट करे किसी इज्तमाहियत में जाके। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी इनफरादी ज़िंदगी, कि हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी को किस हद तक लीड कर पाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो लीडर भी आम इंसान होते हैं, और उसके अंदर भी हम आम इंसानों की तरह जो सेंसेस होते हैं, जो एक आदत होती हैं, वो सारी चीज़ें इसी तरह की होती हैं। सिर्फ उस फर्क क्या होता है, उनके जो कैपेसिटीज हैं, जो एबिलिटीज हैं, वो डेवलप हो चुकी होती हैं। अब जैसे ये मैंने आगे डिटेल में लिखा है कि दो चीजें होती हैं एक्चुअली एक ह्यूमन सेल्फ की, अगर हम बात करें कि इंसानी जात के अंदर, एक इसकी इंटरनल सेल्फ होती है जो इसकी अपनी लिमिटेड होती है जात तक, और एक एक्सटर्नल सेल्फ होती है जो माशरे के सामने होती है। अब हमारी जो इंटरनल सेल्फ है वो किन चीज़ों का मजमुआ है? हमारी हैबिट्स, आदात, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, और हमारी प्राइवेट थॉट्स हो गई, या बिलीव्स, हमारे जिस ईमान जिन चीज़ों पर है, हमारी वैल्यूज़, हमारी इकदार, और हमारे फियर्स, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे इंटरनल सेल्फ इसके ऊपर मुश्तमिल होती है। ठीक है। इसी तरह जो हमारा एक्सटर्नल सेल्फ है, जैसे जो हम माशरे के सामने है, हमारा बिहेवियर किस तरह है कि दूसरे लोगों के सामने, हमारी अपीयरेंस कि दूसरे लोग हम किस तरह नजर आते हैं, सोशल इंटरेक्शन, किस तरह से हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और इसी तरह हमारा जो ऐसा वर्जन जो हम लोगों को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, और जो हमारा रोल जो हम सोसाइटी में प्ले करते हैं, और हमारा इन्फ्लुएंस सोसाइटी के अंदर क्या है, ये है हमारा एक्सटर्नल सेल्फ। ये दो चीजें होती हैं। अब लीडरशिप के हवाले से इन दोनों चीजों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं खास तौर पे आज बात करूंगा इंटरनल सेल्फ के हवाले से, क्योंकि इंटरनली कुछ लीडरशिप के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारी जात के हवाले से एक बहुत जरूरी हैं। तो हम जैसे पिछली स्लाइड में, फराज भाई लास्ट स्लाइड जरा दोबारा दिखाइएगा। हाँ, इस हवाले से अब लीडरशिप जब शुरुआत होती है, उसके लिए जो उसकी आदत हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि सबसे पहले तो जैसे एक अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और मकाम आदम तक पहुंचने के लिए उसको मुख्तलिफ सलाहियतें, उसको एक सखर अल्लाहुम, उन्होंने एक बाकायदा कहा कि तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी चीज़ें। अब एक जो मुसख्खर कर दिया गया, तो लीडरशिप के लिए सबसे पहले मकाम आदम पर आना ज़रूरी है। क्योंकि एक लीडर, क्योंकि हम बात कुरान की करते हैं, और जब कुरान की बात करेंगे तो मकाम मोमिन से पहले मकाम आदम तक आना बहुत ज़रूरी है। और ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि अगर हम अपनी आदत, अपनी जो ख्वाहिशात हैं, अपनी जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, अगर हमारा इनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम इनको लीड नहीं कर सकते, हम इनको डिक्टेट नहीं कर सकते, तो हम ना तो लीडर्स बन सकते हैं, ना मकाम आदम पे आ सकते हैं, बकाए बजाय इसके कि हम मकाम मोमिन तक पहुंचे। तो मकाम मोमिन तक पहुंचने के लिए मकाम आदम तक आना बहुत ज़रूरी है, और वो उनके लिए आपको ये तमाम चीज़ों पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपके सामने ये आयत सूरह यासीन की आयत नंबर 13 है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अब ये मकाम आदम है ये एक्चुअली, कि जिसके लिए मुसख्खर कर दिया गया जो कुछ ज़मीन और आसमानों में है। ये खास तौर पे अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बताया, और इसमें निशानियां हैं सब सोचने वालों के लिए, यानी कि अक्ल से जो काम लेते हैं उनके लिए निशानियां हैं। ये है मकाम आदम। अब इसमें जो पूरी कायनात में, ज़मीन हो, आसमान हो, इसमें पूरी कायनात में जो खुदा की सबसे एक यूनिक प्रोडक्ट है, वो है इंसान। और इंसान के बारे में कुरान करीम में खास तौर पे कहा गया कि ये ऐसी चीज है कि ये कायनात, पूरी कायनात के अंदर अगर इसको मुसख्खर कर लिया गया, तो ये पूरी कायनात खुद ब खुद मुसख्खर हो जाती है, ये सारी चीजें। और इससे जैसे ही अगली आयत में कहा गया अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम। अब ये देखें, इसमें खास तौर पे कहा गया कि जी अपनी जात के अंदर ये तफक्कर, गौर और फिक्र करो, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारी जात किन अज्जा पर मुश्तमिल है, कौन सी चीजें हैं जो हमारी सेल्फ जिनसे मिलके बनती है, ये वो चीजें हैं जिनसे हमारी एक सलाहियतें बेदार होती हैं, जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल्स हैं, ये सारे के सारे, हमारी जात के अंदर मौजूद हैं। क्या हम इनको लीड कर सकते हैं? क्या हम इनको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं? क्या हम इनको ग्रो कर सकते हैं, इनको डेवलप कर सकते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें
डेवलप करने से, ग्रो करने से ही हमारे लीडरशिप की हम या मकाम आदम पे पहले आएंगे और बजाय मकाम मोहम्मद पे जाने के। क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते तो हम मकाम आदम तक भी नहीं आ सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है खास तौर पे हम सबके लिए, क्योंकि ये चीजें मकाम आदम तक आने के लिए हमें अपनी ज़ात, अपनी की नशोनुमा बहुत ज़रूरी है। हमारी सेल्फ जो है उसकी नशोनुमा के लिए कुरान करीम क्या कहता है, कुरान एंड ह्यूमन सेल्फ। अब जैसे ये पहली सूरह 91 7वीं आयत है कि वन्नफ्सि वमा सव्वाहा, हर इंसान को जो ज़ात है वो बैलेंस्ड फॉर्म में मिलती है, कुरान करीम कहता है। और जदीद रिसर्च भी यही कहती है कि तमाम सलाहियतें हर इंसान में जब पैदा होता है उसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके अंदर कोई भी ऐसी सलाहियत कम या ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये माहौल होता है या जो एनवायरनमेंट होता है या जो उसको उसको इसकी कुछ सलाहियतों को ग्रो करके आगे ले आता है, कुछ सलाहियतों को वो दबा देता है या जो नहीं ग्रो हो पाती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज की रिसर्च, लेटेस्ट साइंस भी कहती है, कुरान करीम भी ये कहता है कि जी इंसान को बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर मिली हैं ये तमाम सलाहियतें, तमाम पोटेंशियल्स जो डेवलप हो सकते हैं। The human self is bestowed to everyone is in undeveloped and balanced form। और ये है पहली आयत जिसके हवा जो एक हमारी रिसर्च भी यहाँ तक पहुंचे, कुरान करीम भी ये कहता है। अब जब अनडेवलप फॉर्म में मिली है तो अब आगे क्या करना है। अगली आयत है इसी के नेक्स्ट आयत, सूरह 91 की आयत नंबर 8 है, फलाहमाहा फजूरहा व तकवाहा। ये आयत इसमें दो पोटेंशियल्स रखे गए हैं जो इंसानी जात के अंदर। मैन हैज बीन क्रिएटेड विद पोटेंशियल्स इन हिम बाय यूज ऑफ विच ही कैन डिसइंटीग्रेट हिज पर्सनैलिटी, कि वो अपनी जात को इंतशार का शिकार भी बना सकता है इंसान, और इससे इंसान अपनी जात को मुस्तहकम भी कर सकता है, इस्तेहकाम भी दे सकता है उसको। दोनों पोटेंशियल इंसान के अंदर रख दिए गए हैं खास तौर पे। ये कुरान करीम के आयत वाज़ेह तौर पे दिखा रही है इस चीज को, और रिसर्च भी यही कह रही है कि इंसान के अंदर दोनों पोटेंशियल होते हैं। वो चाहे तो अपनी जात को नशोनुमा देकर इसको ग्रो भी कर सकता है, या इसको इंटीग्रेट भी, डिसइंटीग्रेट भी कर सकता है, यानी कि इंतशार का शिकार भी कर सकता है। तो इसी तरह अब कामयाबी कैसे मिलेगी, मतलब कि जो एक स्किल्स इंसान के अंदर कैसे आएंगी, ये सारी की सारी ये सलाहियतें कैसे डेवलप होंगी। अब उसमें आगे नेक्स्ट आयत, इसी की सूरत की आयत नंबर 9 है, वक़द अफला मन ज़क्काहा, कि वो कामयाब हुआ जिसने अपने पोटेंशियल्स को डेवलप किया, अपने सेल्फ की, अपनी जात को डेवलप कर लिया, ग्रो किया अपने पोटेंशियल्स को। कामयाबी उसी को मिलनी है। तो ये खास तौर पे ये कामयाबी का जो मयार बताया है अल्लाह ताला ने, इंसानी जात की नशोनुमा के ऊपर बताया गया है। और लीडरशिप भी एक सक्सेस है एक्चुअली। इंसान अपनी जात के लीड करता है, फिर उसके बाद माशरों को लीड करता है अपने तमाम, और उसके अंदर जो सलाहियत अगर जब ग्रो कर जाती है तो वो खास तौर पे इसी लीडरशिप की सलाहियत, जिसे ये कुरान करीम ने खास तौर पे कहा कि इंसानी जात के अंदर जो सलाहियतें हैं उसको ग्रो करना है। अब ये आयत नंबर 9 मैंने बताई, और इसके बाद जो इसी की अगली आयत है, अगर उसने अपने सुप्रेस कर लिया, दबा लिया, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपनी जात की जो इन पोटेंशियल्स को दबा दिया वो नाकाम हुआ। यानी कि नाकामी क्या है, जो इंसान लीडर नहीं बनता उसकी जात के अंदर जो पोटेंशियल्स हैं वो दब जाएं, दबे के दबे रह जाएं, ग्रो ना हो सकें, डेवलप ना हो सकें, तो ये एक नाकामी की वजह है खास तौर पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो एक लीडरशिप के हवाले से है कि इंसानी जात को खास तौर पे बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर मिली है, और उसके बाद उसकी जो कामयाबी है कि उसको ग्रो किया करें, उसको डेवलप करें, उसके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं उनको डेवलप करें। और इसी तरह अगर उन अनडेवलप फॉर्म में रह गई तो वो नाकामी है एक इंसान के लिए, इंफरादी तौर पे भी और इज्तमाही तौर पे ऊपर भी। तो ये एक कामयाबी का फार्मूला कुरान करीम ने बताया है। अब इसके बाद जो खास तौर पे इसमें दो अल्फाज थे, तस्साहा व तदसिया। तदसिया का मानी एक खास तौर पे इसलिए इम्पोर्टेंट है ये चीज कि ये चीज इंसानी सलाहियतों को दबाने के लिए, मतलब कि सप्रेस करने के लिए, जो इंसान का जो खास तौर पे इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इंडिविजुअली इंसान के अंदर जो उसकी आदत होती हैं, उसकी जो सलाहियतें होती हैं, उसकी जो हैबिट्स होती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये सारी चीज़ों में। अब उसको डेवलप करने के लिए इंसान किस हद तक इसके अंदर एक आज़ाद है, किस हद तक है, ये सारी चीज़ें हमारे आगे लेक्चर्स के अंदर आएंगी। लेकिन मैं एक सरसरी तौर पे बता देता हूँ कि जो लीडर्स होते हैं खास तौर पे,
वो एक बाय बॉर्न नहीं होते, बल्कि उनके अंदर कुछ आदत होती हैं। कुछ अभी लेटेस्ट रिसर्च भी जो आई है, उन्होंने कुछ चीजों को आइडेंटिफाई किया है कि हर इंसान उन चीजों को अपने अंदर डेवलप कर सकता है वक्त के साथ साथ। और उनको डेवलप करने के बाद, उनके जब डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जात का हिस्सा बन जाती हैं। और वो अल्टीमेटली आपके लीडरशिप के हवाले से आपको उस सक्सेस मिलती है उसके अंदर। और वो, क्योंकि लीडरशिप कोई ऐसी चीज नहीं है, रिजल्ट नहीं है, आउटपुट नहीं है कि हम कोई एक सी ऐसे कोई लर्निंग है या कोई चीज है कि जी हम पढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगी, या हम कोई इम्तिहान देंगे तो हमें पास हो जाएंगे उसके अंदर, लीडरशिप के अंदर। ये आपकी जात के अंदर होती है, आपकी इस आदत के अंदर होती है। तो इसको आदत के अंदर डेवलप करना पड़ता है, इसको अपनी जो हैबिट्स हैं उसके अंदर डालना पड़ता है, ये सारी चीजों को। क्योंकि जो इंसान अपनी आदत को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। और ये सारी वो चीजें हैं जो एक समझ लें कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ है। जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब है इसके लिए सिवाय आपको एफर्ट करने के और कुछ इसके ऊपर पैसा खर्च नहीं होता। ये ना इसके ऊपर कोई सीखने के लिए बहुत बड़े बड़े कोर्स करने पड़ते हैं, ना इसको कुछ ऐसा करना है के लिए कि जी हमें तो बहुत वक्त दरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर शामिल करना होता है इन चीजों को, जो एक आसानी से हर बंदा, हर लेमैन इसको शामिल कर सकता है। आसानी से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कुछ चीजें जो होती तो बहुत टफ है, ये जो आदत हैं, जो ये सारी की सारी हैबिट्स हैं। लेकिन जब इंसान इसको कुछ अरसे के लिए अडॉप्ट कर लेता है अपनी जात के अंदर, तो उसके बाद ये एक यूज टू हो जाता है। जैसे अगर हम सुबह जल्दी उठने की एक हैबिट बना लें, एक आदत बना लें कि जी सुबह हम जल्दी उठेंगे, तो वो शुरू में तो प्रॉब्लम होती है कुछ एक दो हफ्ते या एक महीने तक, लेकिन उसके बाद आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है, आपकी जात का हिस्सा बन जाता है वो चीज। आपको अंदाजा भी नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो रही होती हैं। तो ये लीडरशिप भी ऐसी चीज है जिसको सिर्फ एक बार उन हैबिट्स को अपनी आदत में शामिल करना होता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपके उसके नताइज आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, जो अनकॉन्शियसली आपको अंदाजा भी नहीं होता, और वो सारी चीजें आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो अब जब हम ये चीजें नहीं करते, हम इनको अपनी जात का हिस्सा नहीं बनाते, तो वो सारी सलाहियतें दब जाती हैं, वो सारी सलाहियतें दब जाती हैं। इसको तदसिया कुरान करीम ने कहा है, सुप्रेस हो जाती हैं। और इसको कोई बाहर से नहीं दबाता, ये खुद हम लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि इसकी मेन वजह यही होती है कि हम लोग वो जो शुरू के जो स्टार्ट की जो चीजें होती हैं, जो एक टफ होती हैं, काफी ज्यादा टफ से मुराद है कि इंसान के फिजिकली भी और उसको मेंटली भी बहुत सारी चीजें। अब उसको हम जब एक सहल पसंदी हमारे अंदर दाखिल होती है, एक आराम पसंदी हमारे अंदर शामिल होती है, जो हमें ये सब नहीं करने देती, और उसी वजह से ये सारी सलाहियतें हमारी दब जाती हैं। इसके अपोजिट जो दूसरी चीज है तजकिया, जो तजकिया है कि जो ऐसी तमाम रिस्ट्रिक्शंस, तमाम ऑब्स्ट्रक्शंस, यानी कि जो आपकी जात की नशोनुमा के अंदर के रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हुई हैं, उनको हटा देना, तजकिया इस चीज का नाम है एक्चुअली। तो ये एक तजकिया जो है, ये आपकी सलाहियतों को ग्रो करता है, और ग्रो करने के साथ साथ आपको इसको आगे लेके बढ़ता है आपको, खास तौर पे। इसी तरह अज़्ज़की जो कुरान करीम में वर्ड आया है, उसका मतलब ही टू ग्रो विद व्यू टू एनहेंस ऑल अराउंड एबिलिटीज, one who develop his potential from one stage of life the later part to the later part of life। देखिए ये चीजें बड़ी डिटेल्ड हैं एक्चुअली, मैं अभी थोड़ा सरसरी तौर पे इन चीजों से गुजर जाऊंगा, क्योंकि ये चीजें जब इंसान एक आज की अपनी लाइफ में कुछ चीजों को अडॉप्ट करता है, अपनी जात का हिस्सा बनाता है, तो उसके बड़े दूरस्थ नताइज उसको मिलते हैं। वो आज जो चीजें जात में दाखिल होती हैं, अडॉप्ट होती हैं, लीडरशिप की सलाहियतें, उसके आउटपुट उसको अपनी बात की लाइफ में मिलना शुरू हो जाता है। बात से मुराद ये है कि कुछ अरसे बाद ही उसको इसके नताइज आना शुरू हो जाते हैं। और ये बड़ी एक चीज ऐसी है कि फौरन नतीजा नहीं मिलता इसका। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जी आपने कुछ एक आदत अपने शामिल की और अब आप बैठ के इंतजार में कि जी अब हमें नतीजा मिल जाए, हमें इसका किसी तरीके से भी नतीजा मिल जाए। ये ऐसी चीज नहीं है। ये वो चीज है कि जो आपके वक्त के साथ साथ आपकी सलाहियतें बढ़ती जाती हैं और नतीजे आपके सामने आते जाते हैं। अब ये सारी चीजें वो होगी जो ग्रो करने वाली हैं, जो लर्न करने वाली हैं, सीखने वाली हैं, कि जिसे हम समझ लें कि जो चीजें सिखाई जा सकती हैं, और इसको अपनी आदत में शामिल किया जा सकता है इन चीजों को। अब इन चीजों का टेस्ट कैसे होता है, अब इसको अगर हम नेक्स्ट देखें। अब खास तौर पे इब्तला का लफ्ज कुरान करीम में आया है कि जी, जिसका आम मायने लिया जाता है जी कोई मुसीबत, कोई परेशानी जब इंसान के ऊपर आती है, उसके कहते हैं जी इब्तला, उसके अंदर मुब्तला हो गया परेशानी में।
खास तौर पे ये फितना या इसके इसी तरह की परेशानियों के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड। लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हमारे लिए, क्योंकि इसका जो कुरान करीम में जो मायने बताया गया है ये है, ये जो इंसानी तज़क्की की जो अप्लाइड फॉर्म है, जो इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसकी ज़ात की नशोनुमा हो चुकी है, ग्रो हो चुकी है या नहीं हो चुकी। तो वो इब्तला एक ऐसा वर्ड है, ऐसी सिचुएशन है एक्चुअली ये, जिसके अंदर इंसान को पता चलता है कि जी इंसान किस हद तक सलाहियतें नशोनुमा पा चुकी हैं। द रियल कंडीशन ऑफ समथिंग टू बिकम नोन, कि इंसान के की अपनी सलाहियतें उभर के सामने आ जाती हैं कि क्या वो डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं एक्चुअली। तो ये एक बड़ा खास वर्ड है इब्तला। इब्तला, इसका मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूज फॉर द मेंस रियल पर्सनैलिटी टू कम द ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी एंड माइजरी, but it does not necessarily mean that to identify of everything has to be bad. अब देखें, इंसान की जो असल शख्सियत है वो मुश्किल वक्त में सामने आती है, जब इंसान के ऊपर मुसीबतें पड़ती हैं या जो कोई भी इंसान के अंदर चैलेंजिंग सिचुएशन आती है इंसान के सामने। इंसान देखता है कि ये एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल आन पड़ी है, उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें हैं वो सामने आ जाती हैं। उसको पता चल जाता है कि वो कितने पानी में, अगर आम अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये वो अप्लाइड फॉर्म है एक्चुअली इब्तला, कि उसके अंदर इंसान की सलाहियतों का पता चल जाता है उसको। और उसके अंदर जरूरी नहीं कि वो एक बुरी ही हो, जैसे आमतौर पर कंसिडर किया जाता है कि जी इब्तला में कुछ बुराई ही होती है। हो सकता है उसके अंदर जो सलाहियतें इस हद तक डेवलप हो चुकी हो, जो एक अच्छी, उसको पता चले कि जी नहीं, मैं तो बहुत अच्छी कंडीशन में हूँ, मतलब इट कैन आल्सो बी गुड। दैट इज व्हाई इट कुड बी मीन्स द रियल पर्सनैलिटी ऑफ समवन ड्यूरिंग द हैप्पी टाइम्स। अब इसमें एक बुरा वक्त भी आ सकता है, एक अच्छे वक्त में भी हो सकता है, क्योंकि इंसान का जो असल पर्सनैलिटी, असल शख्सियत का अंदाजा दो ही औकात में होता है। एक उस वक्त जब उसके ऊपर बुरा वक्त आता है या डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, और एक उस वक्त जब उसके ऊपर खुशहाली होती है, बहुत ज्यादा एक फरावानी होती है, खुशहाली की सूरत हाल होती है। तो वो उस दोनों सूरतों के अंदर इंसान की अपनी असल पर्सनैलिटी सामने आती है। तो ये वो सलाहियतें हैं जिसका इजहार होता है इन दो सिचुएशंस के अंदर। अब हमें इसका अंदाजा हो जाता है कि हम कितने पानी के अंदर हैं या किस हद तक हमारी सलाहियतें डेवलप कर चुकी हैं। देयर आर टू, हाँ, ये सारी चीजें आगे इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके जो नेक्स्ट, अगर हम इसके अंदर जाएं, तो खास तौर पे जो दोनों सलग कुरान करीम के अंदर दोनों सूरत हाल को वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है। इसके अंदर जो नेक्स्ट, हाँ, इसमें जो कुरान करीम की जो आयत है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा प्राजू। हाँ, ये वाली। अब इसके अंदर अमल इंसान इज़ा इब्तलाहु, अब देखें इसके अंदर खास तौर पे इंसान जब एक आम तर्जमे के मुताबिक तो जब उस पर इब्तला आता है, और वो खास वो रब्बुहु व करमना, कि उसके अंदर जब खुदा का इज्जत व करम ना होता है और वो कहता है कि इस वक्त मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। अब देखें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, इसको जब एक अच्छा वक्त आता है इंसान के ऊपर, और उसको जब वेन एवर ही टेक्स द प्लेजेंट and favorable turn, the person does not try to find out his actions of his have brought about such blessing of life. अब इसके अंदर जो कुरान करीम ने वाज़े तौर पे जो बताया है वो ये बताया है कि वो फिर इंसान कहता है जी ये तो मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। खास तौर पे आम तौर पे हमारे यहाँ भी कहा जाता है, जब इंसानों पे अच्छा वक्त आता है, कहता है हमें मेरे अल्लाह ने मुझ पे करम किया, मेरे अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। ठीक है, अल्लाह ताला के ही कानून से ये सब कुछ होता है। इसी तरह जब दूसरी आयत में जब खुदा, जब किसी के ऊपर भी कोई बुरा वक्त आता है, चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, उस वक्त इंसान कहता है जी ये मेरे रब की वजह से ये सारा हुआ है। तो ये सारी चीजें, ये दोनों सिचुएशन कुरान करीम ने ये दोनों इस आयत के अंदर बयान की हैं, इसी एक ही आयत के अंदर। तो लेकिन असल देखने की ये बात है कि इंसान के अंदर जो सलाहियत है, इंसान ये नहीं देखता कि वो कौन सी ऐसे काम, ये कौन सी ऐसी जो आदात हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैंने की जिसकी वजह से ये सारे नताइज मुझे मिले। अगर मुझ पे अच्छा वक्त है तो किन हरकत, किन बातों की वजह से मिला मुझे वक्त, कौन से ऐसे काम थे जो मैंने किए जिसकी वजह से ये अच्छा वक्त मुझ पे आया है। ये सोचने के बजाय इंसान ये सारा को कहता है कि ये खुदा ने मुझे, मेरे ऊपर करम कर दिया। या जब कोई बुरा वक्त आता है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है इंसान के लिए, उस वक्त इंसान कहता है जी ये सब मेरे रब की वजह से हुआ। तो ये खास तौर पे इसके अंदर दोनों आयात के अंदर इसको निगेट किया गया है, कि खास तौर पे इसलिए बताया गया है कि इंसान के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो इंसान खुद देखे
कि वो उसके ऊपर जो अच्छा वक्त आया है कि वो कौन सी सलाहियतें हैं जो उसने ग्रो की थी, जिसकी डेवलपमेंट हुई, तो ये नताइज उसको मिले, बजाय इसके कि वो खुदा पे डाल दे कि ये तो खुदा की वजह से हुआ है। और उसके बाद इंसान एक ऐसी सिचुएशन में घिर जाए जो चैलेंजिंग हो, जो एक समझ ले के बुरा वक्त हो, तो उस वक्त फिर इंसान बजाय ये कहने के कि ये मेरे अमाल की वजह से है, या कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी जो सलाहियतें थी जिसको मैंने दबा दिया या जिस पे मैंने अमल नहीं किया, उस वजह से ये उस फिर वो खुदा के ऊपर डाल देता है कि ये सब खुदा की वजह से हुआ। तो ये दो चीजें, हमें इन दोनों चीजों से अवॉइड करना है, बजाय इंसान को खासतौर पे इसको सामने रखना है कि जी इंसान की कौन सी सलाहियतें उस वक्त के अंदर डेवलप हुई हैं, जिस वक्त के अगर वो अच्छा वक्त है तो उसके अच्छा वक्त को हमेशा रहने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए इंसान को अपना एनालिसिस करना चाहिए कि कौन कौन सी सलाहियतें हैं जिसको उसने ग्रो किया, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से पोटेंशियल है जिसको उसने डेवलप किया, ना कि उसको सारी चीजों को खुदा पे डाल दिया जाए। और इसी तरह बुरे वक्त में भी वो कौन से ऐसे अमाल हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अडॉप्ट की जिसकी वजह से बुरा वक्त उसके ऊपर आया। तो ये एक ओवरऑल मैंने कुरान करीम की एक इम्पोर्टेंस बताई है आपको, और जो जदीद रिसर्च है उस हवाले से मैंने उसको सिंक्रोनाइज किया है कि दोनों चीजें ये एक ही बात कह रही हैं कि इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं, जो पोटेंशियल्स हैं, उसको अगर ग्रो करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो उसको एक इंसान के ऊपर जो लीडरशिप की जो सलाहियतें हैं वो उसके अंदर नमूदार होंगी, और उसको उसके नताइज अच्छे नताइज मिलेंगे। अगर उन सलाहियतों को दबा दिया जाएगा, उन सलाहियतों को एक हमने नहीं डेवलप करते किसी तरह से भी, तो वो सलाहियतें इंसान के अंदर दब जाती हैं, और इंसान के जो उसकी जो लीडरशिप की सलाहियतें हैं वो सारी के सारी ग्रो नहीं कर पाती, और इंसान एक इन तमाम चीज़ों से महरूम हो जाता है। तो इस ये एक ओवरऑल एक ओवरव्यू मैंने दिया, एक अभी सिर्फ एक इम्पोर्टेंस बताई है कि कुरान करीम भी इस चीज़ को वेट करता है कि इंसान लीडर्स ना तो बाय बॉर्न होते हैं, ना इंसान के अंदर ना ही कोई टाइटल है, ना ही कोई ओहदा है, ना ही कोई डिजिग्नेशन या जिसे कहते हैं कि किसी तरह से भी एक कोई एक ऐसा स्टेटस है कि हम कहें कि जी लीडर जो है वो बस एक एक शख्सियत है, उसके अलावा कोई लीडर नहीं हो सकता। इंसान, कोई भी इंसान अपने अंदर ये सलाहियतें डेवलप कर सकता है, और वो चाहे तो वो इसको लीडरशिप की सलाहियतें भी अडॉप्ट कर सकता है, और वो उस हालत तक आने के लिए उसको सबसे पहले मकाम आदम तक आना पड़ेगा, क्योंकि ये मकाम आदम जो खास तौर पे कुरान करीम ने जिक्र किया है कि जी इंसान के लिए मुसख्खर कर दिया, आदम के लिए मुसख्खर की कायनात और ज़मीन, ज़मीन और आसमान, सारे के सारे। तो वो उसके इस दोनों के अंदर इंसान एक प्रोडक्ट जो खास तौर पे इंसानी ज़ात है, वो सबसे अहम और यूनिक प्रोडक्ट है। अगर हमने उसी ज़ात को एक्सप्लोर नहीं किया, अपनी इंसान की ज़ात को, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया, उसके ऊपर वर्क नहीं किया उस काम के ऊपर, तो हम एक इंसान आम जैसे जिसे कुरान करीम ने बल हम अदल कहा है कि आम जानवरों की तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे, जो सिर्फ़ उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। सुबह उठते हैं, खुराक तलाश करते हैं, खाना खाते हैं, और उसके बाद रात में और ये अफ़ज़ाइश नस्ल करते हैं और रात में सो जाते हैं, और एक सर्कल है उसके अंदर घूमे जा रही है ज़िंदगी। तो कोई बिना मकसद के इंसान एक सर्कल के अंदर घूमे जा रहा है, बजाय इसके कि कोई मकासद हो, कोई उसके अंदर सलाहियत हो, कुछ चीज़ों को डेवलप करके वो एक ना सिर्फ पहले इंसान की ज़िंदगी में आदम के सतह पे आए, फिर आदम की सतह पे आने के बाद वो मकाम मोमिन पर आएगा। क्योंकि मेरा आज के तमाम इस सेशन का मकसद ये था कि हमें सबसे पहले मकाम आदम तक आना होगा, क्योंकि हम कुरान करीम की तालीम को आम तो करते हैं, हम ये हम इस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, हमारा अल्टीमेट रिजल्ट होता है, हम कोशिश यही करते हैं कि हम तमाम कुरान करीम की आयत को समझें, उस पर अमल करें, वो सारी चीज़ों को अपने ज़ात के अंदर शामिल करें। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जी ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ अपनी उस जगह के ऊपर इम्पोर्टेंट है जब इंसान मकाम मोमिन हासिल करने की कोशिश करता है या करेगा। उससे पहले मकाम आदम हासिल करने के लिए हमें जो कुछ करना है, हम वो सारी चीज़ें स्किप कर जाते हैं, हम वो सारी चीज़ें इग्नोर कर जाते हैं। तो मेरी जो खास तौर पे परसेप्शन है, या जिसे अभी तक का जो मैं समझा हूँ, या जिन लोगों से भी इस फ़िक्र से वाबस्ता लोगों से मिला हूँ, हमारे अंदर ये सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हम मकाम आदम तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन हम मकाम मोमिन हासिल करना चाहते हैं। और मकाम आदम क्या है, और कौन सी सलाहियतें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी आदात हैं जिनको हम अडॉप्ट करके हम अपनी ज़ात का हिस्सा बनाकर एक अगली सतह तक पहुंच सके,
के काबिल होते हैं, मकाम मोमिन तक पहुंचने के काबिल होते हैं, वो हम अगले सेशंस के अंदर इसको हम डिटेल के साथ बताएंगे, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम एक बहुत सारा मेजर पार्ट है हमारी ज़िंदगी का जो इसके अंदर गुजरता है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ हमारा सारा का सारा जो अल्टीमेट एक फोकस होता है वो यही होता है कि हम किसी तरीके से मकाम मोमिन हासिल कर लें। मकाम मोमिन कैसे हासिल किया जाता है, इसके लिए मकाम आदम पर आना ज़रूरी है, और मकाम आदम कैसे हासिल किया जाता है, और ये कौन सी आदात हैं, कौन सी हैबिट्स हैं, और वो अपने ज़ात का हिस्सा बना सकते हैं। और इसी तरह लास्ट सेशन के अंदर भी जो मैंने एक बात की थी कि जो अमाल नताइज पैदा करते हैं, वो कौन से अमाल हैं जो नताइज पैदा करते हैं, आपकी आदात नताइज पैदा करते हैं एक्चुअली। क्योंकि आप हम एक्चुअली हम लोग आदी हैं एक चीज़ के कि हम एक अमल करके उसका नतीजा लेने के लिए हम ये उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, हम प्रीक्विजिट्स पूरी नहीं करते उसकी खास तौर पे, हम लेकिन उसके नतीजे का इंतजार कर रहे होते हैं। अब उस नतीजे के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रीक्विजिट्स हैं उसकी, वो हम नहीं देखते कि वो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं खास तौर पे। तो वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर कि अमाल कैसे नताइज पैदा करते हैं, और जो अमाल हैं वो कैसे डेवलप होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अमाल को भी डेवलप करना पड़ता है। हम क्योंकि मैं मकाम आदम बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वो आदात हैं, ये वो अमाल हैं जो हमारे अंदर सबकॉन्शियसली इसको अपने अंदर पैदा करना है, और वो जो अमाल होंगे, वो जो आदात होंगी, वो खुद ब खुद नताइज पैदा करेंगी। और वो कौन सी अमाल हो, कौन सी आदात होंगी, ये हम अगले सेशन के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। और आज के लिए हम अपने सेशन को यहीं तक रखते हैं, ताकि ये चीज़ें आप आसानी से समझ भी सकें, और इन चीज़ों को हम आप लोगों तक एक इजीली पहुंचा भी सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका।